पिछला एपिसोड तो चुंगल की कहानी में बीत गया, पर अंत में छना को किसने मारा? क्या चुंगल ने मारा? और क्या कोई दूसरा दुश्मन है सोनू और मोनू का? क्या सुरेश गुजरात आएगा? अब आगे। मोनू का हुआ मेमोरी लॉस। छेना के अंतिम संस्कार में उनके परिवार में से कोई नहीं आता है, क्योंकि उनके परिवार में कोई है ही नहीं और उनके पापा को कोई जरूरी काम आ गया था, तो वे 2 दिन बाद आएंगे। इंस्पेक्टर आदर्श सोनू मोनू के कमरे पर आते हैं और बताते हैं कि वे जल्द से जल्द उस हमलावर को पता लगा लेंगे। मोनू जूस पीता है। इंस्पेक्टर आदर्श जाने से पहले मोनू से उस धुएं वाले कांड के बारे में पूछता है कि क्या उसे उस कार का नंबर याद है, तो मोनू हंसते हुए बोलता है कि उसे कार के ड्राइवर का नंबर कैसे पता रहेगा, उसे उस ड्राइवर ने उसका नंबर थोड़ी ना दिया है। तो इंस्पेक्टर आदर्श कंफ्यूजन दूर करता है कि उस कार के नेम प्लेट का नंबर याद है क्या, तो वो हाँ में जवाब देता है, पर बताने से पहले ही वो बेहोश हो जाता है और वे हॉस्पिटल लेके जाते हैं उसे। रोहन, पैसा, ये पैसा, ना कोई ऐसा गाना गा रहा होता है जिससे सुनकर चुंगल को एक आइडिया आ जाता है रवि लोगों को बचाने का। तो वे सोनू को फोन करता है श्याम से पूछकर। डॉक्टर सोनू को बताता है इसने एक ऐसे केमिकल को ले लिया है जिससे होगा तो कुछ नहीं, पर सुनने से पहले ही सोनू को फोन आ जाता है और वो बोलता है कि आप इंस्पेक्टर आदर्श को बता दीजिए। चुंगल श्याम की मदद से सोनू को बता देता है कि श्याम को उसी ने किडनैप किया है और सोनू को नर्मदा ब्रिज पर बुलाता है 50 लाख रुपए के साथ, वो भी कल के कल अकेले आने को बोलता है। श्याम की मम्मी सोहन मोनू के साथ, बट नो पुलिस। आदर्श और सोनू एक ही जगह पर बैठते हैं। इंस्पेक्टर बताते हैं कि मोनू की पिछले 2-3 दिन की मेमोरी लॉस्ट हो गया है, तो सोनू खुश हो जाता है कि कम से कम मोनू को तो कुछ नहीं हुआ, वरना पापा किसी को छोड़ते नहीं। अब सोनू श्याम की मम्मी को बुलाकर सबको चुंगल के बारे में बता देता है। चुंगल मोहित को एक काम करने को कहता है कि उसे ही पैसे लेकर जाना है और वो उस सिम को फेंक देता है जिससे सोनू को फोन किया था। सब मोहित को देखकर हंसने लग जाते हैं कि इतना छोटा डॉन। मोहित चुप करते हुए पैसे देने को कहता है। दोनों एक्सचेंज करने लग जाते हैं कि चुंगल के आदमी सोनू और श्याम और पैसों के बैग को ले लेते हैं, पर इंस्पेक्टर आदर्श को आते हुए देखकर ड्राइवर हड़बड़ाकर नदी की तरफ चला जाता है और नर्मदा नदी में डूब जाते हैं। सब दुखी हो जाते हैं कि सोनू और श्याम नहीं बचे और रोने भी लगते हैं, पर नीचे से आवाज आता है कि रोना धोना बंद करो, पहले हमें बचाओ। और श्याम, तुमने पैसों के बैग को पकड़े तो है ना? वो हाँ में जवाब देता है और वे उनको रेस्क्यू कर लेते हैं। तो सब खुश होकर पूछते हैं कि तुम दोनों कैसे बचे? सोनू बोलता है कि जब कार नीचे गिरने ही वाला था, मैंने श्याम का हाथ पकड़ा और श्याम ने पैसों का बैग पकड़कर हम कार से कूद जाते हैं। फिर मैं ब्रिज को पकड़ लेता हूँ। श्याम की मम्मी उन सबको थैंक्स बोलकर वहाँ से चली जाती है। सब बहुत दुखी हो जाते हैं मोहित के मौत की खबर सुनकर। तो चुंगल वादा करता है कि वो अब मोहित का भी बदला लेगा और इसके लिए उसने अपने परम मित्र को बुलाया है। अब सोहन आदर्श को हमलावर का पता लगाने को बोलता है और श्याम की मम्मी आते हैं और ट्यूशन की फीस और गिफ्ट देकर चली जाती है। उस गिफ्ट में एक बढ़िया फोन और उनके लिए कुछ नए कपड़े देती है। चुंगल का परम मित्र अपने 2 चेलों के साथ आ जाता है, पर रवि उसे आने से रोक देता है।